हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और अभी हम लोग देखते हैं एक और बेसिक वीडियो। और वो बेसिक वीडियो क्या चीज़ का होने वाला है? बोर्ड मास का। ठीक है, ऑलरेडी आपने इसके ऊपर बहुत सारे पढ़ाई किए होंगे, बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन ये जब वीडियो आएगा आपके सामने, उसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन जो भी बोर्ड मास पे बेस होते हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बेसिक को अपने और बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, बोर्ड मास जो रूल है वो क्या कहता है। ठीक है, ये बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, यानी कि जो भी चीजें ब्रैकेट वाली चीजें होंगी उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे सीरीज में चलते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? ये ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ठीक है, ऑफ यानी कि ये चीज लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर, इसका ही मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ये वाला ऑफ को पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ गया डी। डी क्या है? डिवीजन। ठीक है, मीन्स कि क्वेश्चन को चेक करेंगे, ब्रैकेट है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ वाली चीजों को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट क्या आता है? एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। लास्ट में हम लोग चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और बेसिक और बेहतर करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया गया है, कैसे बोर्ड मास रूल लगाएंगे। पहले देखिए, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आ रहा है, बी मतलब ब्रैकेट। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना ब्रैकेट वाली वैल्यू, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या ऑफ है कि नहीं, इसमें ओ है, मतलब ऑफ इसमें कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो सेकेंड रूल तो हट गया। फिर डिवीजन देखेंगे, कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो डिवीजन भी नहीं करना है। फिर क्या है? मल्टीप्लीकेशन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? एडिशन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि है कि नहीं है, उसके बाद उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, उसके बाद 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपल यानी कि हम लोग बेसिक लेवल पे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फिर हाई लेवल पे देखेंगे। ठीक है, देखिए एज इट इज ये चीजें वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 24 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब, जो कि हो जाता है 8। एज इट इज सॉल्व कर दिए, 8 ब्रैकेट हट गया। फिर देखिए प्लस के साथ ये भी चीजें ब्रैकेट के अंदर है, तो ये भी पहले ही सॉल्व होगा क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले आता है। तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? देखिए, जो चीजें ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करना है, उसके अंदर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर ब्रैकेट आ गया तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व किए, 8 आ गया। इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 5 3 15, ब्रैकेट हट गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो अब बस एक ही साइन दिख रहा है, ऐड वाला। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता तो पहले हम लोग एडिशन कर लेते, फिर सब्ट्रैक्शन करते, लेकिन यहाँ पे देखिए सब में क्या दे रहा है? एडिशन ही दे रहा है। ठीक है, तो ऐड कर लीजिए, कितना होगा? देखिए, ये 24 में 8 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, और इसमें फिर 15 को हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐसे आप लोग ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 47। और यही आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां दिया गया है, ठीक है, इसमें भी क्या करना है। देखिए, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, ऑफ ये भी नहीं है, डिवीजन है कहीं पे? नहीं है, मीन्स कि ये भी नहीं काम करेगा। फिर देखिए मल्टीप्लीकेशन है, जी बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा? 15 माइनस है, यहाँ पे रहने दीजिए माइनस, और 4 2 जा 8 प्लस 3। क्लियर? अभी नेक्स्ट रूल क्या कहता है? एडिशन करिए। क्या करिए? ऐड करिए। तो यहाँ पे देखिए, ऐड अगर आप करने जाएंगे तो ये +3 का है और ये +15, कुछ साइन आगे नहीं है, यानी कि 15 है, तो 15 और 3 पहले ऐड होगा। क्या हो जाएगा आपका? क्या बीमारी है? आपका हो जाएगा 18, और माइनस में हो जाएगा 8, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 10। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो देखिए कैसे हम बोर्ड मास का यूज करके और अपने बेसिक लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करके और करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से? बोर्ड मास का रूल को यूज करके। ठीक है, तो बेसिक यही है कि बोर्ड मास को कितना बेहतर आप समझते हैं,
अगर वो रूल पता है स्टेप वाइज, अगर आप जानते हैं ऐसे करके, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन किया, तो इसको भी देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, फिर हम लोग डायरेक्ट 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है, तो एडिशन से पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस कितना हो जाएगा 12, और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अगर रूल नहीं पता तो कोई पहले प्लस कर देता, फिर कोई बाद में मल्टीप्लाई करता, तो इसीलिए ये रूल बनाया गया। जो देखिए कई बार क्या होता है 5 + 3 लोग पहले देख रहा है, तो 5 3 8 हो जाता, और 8 × 4 करते फिर तो 32 हो जाता, जो कि गलत है। ठीक है, वो तरीका गलत है, इसीलिए क्या बनाया गया, बोर्ड मास का रूल बनाया गया कि आप स्टेप से चलिए। पहले आपको ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ को देखना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन जो क्या है, पहले ब्रैकेट में है, तो मल्टीप्लाई ये सबसे लास्ट में होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 दिया गया लास्ट में, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, एज इट इज रहने दीजिए, माइनस 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट ब्रैकेट जो था मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अभी भी ब्रैकेट में चीजें हैं, 15 - 5 जो कि हो जाएगा 10, सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई होगा, ब्रैकेट हट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4, और ये हो जाएगा आपका 40, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर हो रहा है। तो देखिए पहले सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट है, तो पहले उसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 5 हुआ, 15 में से 5 को कैंसिल करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कि 10 आ जाएगा। अब ये पूरा ब्रैकेट जो है सिंप्लीफाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, देखिए पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट हट गया, 5 आ गया, फिर इन दोनों का जब आंसर निकल के आ गया तो ये भी ब्रैकेट क्या हो गया, हट गया, मल्टीप्लाई बाय 4 बाहर इंतजार कर रहा था, तो 10 × 4 क्योंकि लास्ट में एक ही बचा था, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 40। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं और बेसिक को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या करना था इसमें। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है, अगर ये बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या आ रहा था इसमें मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 5 को एज इट इज रहने देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 12। ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, और यही आपका क्या है आंसर है। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रैकेट आ रहा है और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा है, तो रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 32, और यही आपका क्या है आंसर, या कह सकते हैं सोल्यूशन। देख रहे हैं एक लाइन में आंसर आ रहा है। रूल आपको पता है, बोर्ड मास को आप जान चुके हैं कि पहले ब्रैकेट करेंगे, बोर्ड मास का मतलब है, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन पहले आता है कि मल्टीप्लिकेशन, तो पहले क्या आता है डिवीजन, तो हम लोग पहले डिवीजन करेंगे। तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 को 5 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि आंसर निकल के आ गया 8। क्लियर है। आप चाहते तो ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट भी लिख लेते, 20 को डिवाइडेड बाई 5 करिए, क्या हो जाता 4 × 2 आपका हो जाता आंसर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है 15 - 4 × 2 + 3, वो पीछे वाला क्वेश्चन है लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आ चुका है। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से डिवीजन है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15 - 8 + 3। ठीक है, अभी देखिए प्लस करना है, बोर्ड मास ए और एस, तो यानी कि एडिशन पहले करना है। तो ये 15 क्या है प्लस में है, और ये 3 क्या है प्लस में है, ध्यान रखिएगा, और -8 है तो वो लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे समझेंगे, प्लस मेरे जेब में था, फिर 3 रुपए और जेब में आ गया, यानी कि 18 रुपीज आ गया। ठीक है, तो प्लस वाले को एक साइड रखते हैं जो जेब में है मेरा, और क्या चला गया तो 8 चला गया, इसमें से खर्चा कर दिए तो क्या बचा 10, और यही आपका क्या है आंसर है। तो प्लस माइनस को ऐसे भी आप लोग
देख सकते हैं जिसमें कि मिस्टेक ना हो। प्लस वाले को अपने अंदर रखिए, जेब में रखिए, और जो जा रहा है उसको साइड में करिए, ठीक है। जैसे कि कितना पैसा मेरे पास था और कितना देना है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास उधार है या सामने वाले को आपने पूरा पेमेंट दे दिया या आपके जेब में कितना बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और बेसिक और बेहतर करते हैं। ये बेसिक लेवल पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे देखेंगे, फिर हाई लेवल पे देखेंगे, और रूल सेम ही रहेगा बोर्ड मास, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर भले माइनस दिया गया, लेकिन ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 होता है, क्योंकि स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 सॉरी, जो कि हो जाएगा 3। अभी देखिए बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले होगा डिवीजन ये एडिशन के, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस 9 3 से कितना हो जाएगा 12, और 9 और 12 को ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 21, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, 3 आया, फिर 4 इंटू 3 किया, 12 हो गया, 9 को फिर मैंने लास्ट में ऐड कर दी, क्योंकि एक ही रूल बचा हुआ था, एक ही स्टेप था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट करेंगे, भले ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस कुछ भी दिया हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। अभी देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि क्या पहले आता है, बोर्ड मास डी, और उसके बाद एम आता है, यानी कि डिवीजन होगा। डी पहले आ रहा है तो डिवीजन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 10 इंटू 6 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब तो कुछ बचा नहीं, यानी कि जो भी लास्ट स्टेप बचा है 10 टू जा 20, माइनस बचा है माइनस करिए, प्लस बचा है प्लस करिए, डिवाइड करना है डिवाइड करिए, क्योंकि सिंगल जब वैल्यू आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 7 एज इट इज रहेगा, प्लस उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। बस अब लास्ट स्टेप में क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 15 और 7 जो कि आपका हो जाएगा 22, और यही आपका क्या है, आंसर। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 23 प्लस 5 इंटू 3। अभी यहाँ देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में सिर्फ 23 देने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि अंदर कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं होगा तो फिर ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ये हो सकता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 24 है, ठीक है, और इस ब्रैकेट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। चलिए इसको कट कर देते हैं और ऐसे क्वेश्चन को बना देते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। मैंने इसको सिंप्लीफाई, मतलब जो भी दिया गया था मैंने ऐसे बना दिया, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना होगा, ठीक है। इस पे कोई मतलब था नहीं, इसका क्वेश्चन कुछ मिस्टेक था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर दिया, और फिर मैं देखता हूँ सॉल्व करके। देखिए बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवीजन होगा, क्लियर है। तो 24 को 24 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ना ही कि ऐड होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 5 इंटू 3 15 हो जाता है, और 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए आपका मल्टीप्लाई ही पहले होगा बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 25 को एज इट इज रहने देंगे, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 हो जाता है, साइन को भी ध्यान रखा जाएगा, प्लस 2, ठीक है। अभी देखिए ऐड वाली जो वैल्यू है उसको ऐड कर लीजिए। कई बार क्या होता है 15 प्लस 2 आप यहाँ 17 कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 15 नहीं है, माइनस 15 है, और प्लस 2 करेंगे तो माइनस 13 आएगा, ना ही कि यहाँ पे 17 आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू एक्चुअल में एडिशन में है या उसके साइन वो प्लस वाला इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव चीज इंडिकेट कर रहा है, वो क्या है 2 है और 25 है।
तो 2 को 25 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है, माइनस हो जाएगा जो कि नेगेटिव साइन था, तो -15 जो कि हो जाएगा आपका 12, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए -5 + 2 यही है, -5 + 2 आपका -7 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको किस तरीके देखिए, नेगेटिव था 5, यानी कि 5 रुपए आपने उधार कहीं लगाया हुआ था, जब 2 रुपए उसको आप वापस करेंगे तो अभी उधार कितना का रहेगा, 3 रुपए का रहेगा ना, तो ये करेक्ट है। यही चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक लेवल ऑफ बोर्ड मास, ठीक है। 6 + 4 × 7 - 2 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो क्लियर है, 6 + 4 × 7 - 2 जो कि हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है, तो 6 + 4 5 से कितना हो जाएगा 20, अब बस ऐड कर दीजिए क्योंकि एक ही साइन बीच में बचा हुआ है, वैल्यू 2 ही है, तो ये हो जाएगा 26, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपके बेसिक लेवल पे जो भी बोर्ड मास के क्वेश्चंस होंगे उसका सॉल्यूशन आप इजीली अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो देखेंगे वो रहेगा इंटरमीडिएट लेवल पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो रहेगा हाई लेवल पे देखेंगे, ठीक है, जिससे कि बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने होंगे, ठीक है, उसका आप सॉल्यूशन जो है इजीली फाइंड कर पाएँ। कई बार तो आपको पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भी आ जाएगी, तो वो भी मैं वीडियो लेके बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।